दोस्तों हम आप सभी लोगों से माफ़ी चाहते हैं। वीडियो लंबी हो रही थी इसलिए मैंने क्लिप को काट दिया। तो थोड़ा सा बच्चे आ गए थे तो इसी वजह से मैंने वीडियो को काट दिया। फिर से शुरू कर रहा हूँ। दोस्तों फिर से बता देता हूँ, कॉइल जो होता है वह एक प्रिंट को दूसरे प्रिंट से जोड़ने का काम करता है तथा वोल्टेज को बूस्ट करने का भी काम करता है। जो इस तरह से बना होता है प्रिंट में दिखाता है सर्किट डायग्राम में। कॉइल जो होता है वो 4 प्रकार के होते हैं। नॉर्मल कॉइल होते हैं, ये जो दिखने में रंग बिरंगी होती हैं। 12 कॉइल जो होते हैं, इस प्रकार के कॉइल सीरीज लाइन में लगी होती हैं, जैसे रिंगर हो सेक्शन हो, कैमरा सेक्शन हो, टच सेक्शन में हो, इस तरह से ड्यूल कॉइल लगा होता है। दोस्तों आप लोगों ने मोबाइल के पीसीबी में अगर जो पहले से काम करते हैं वो देखे होंगे, इनकी एक साथ 2 कंपोनेंट लगे हों, यानी जो कंपोनेंट आपस में जुड़े हों और वो कॉइल हो, उसे हम डुअल कॉइल बोलते हैं। अब इसकी पहचान हम आप लोगों को बताएंगे दोस्तों बाकायदे। थोड़ा सा अभी ये आप लोगों को बोरिंग महसूस होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। फिर कपलर होता है दोस्तों। कपलर जो होता है सीपीयू से जुड़े होते हैं, जो दो कॉइल से मिलकर बने होते हैं। बूस्ट कॉइल जो होता है, एक कॉइल हमेशा सीरीज में लगा होता है जो वोल्टेज को बूस्ट करने का काम करता है। इसकी जीआर जो होती है 250 ओम से कम नहीं आने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जो बूस्ट कॉइल होता है ये वोल्टेज को बूस्ट करता है और ये सीरीज लाइन में लगा होता है। अगर आप इसे कंटिन्यूटी में चेक करेंगे तो ये इसकी जो ओम जीआर आएंगे वो 250 ओम से कम नहीं आने चाहिए। ठीक है दोस्तों। फिर हमारा नेक्स्ट आता है कॉइल। कॉइल पैरेलल में कंटिन्यूटी रेंज पर बीप देते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आपको कॉइल चेक करना और कंटिन्यूटी रेंज में चेक करेंगे तो ये क्या चेक स्क्रीन में क्या आएगा, बीप आएगा। कॉइल डीसी को पास एवं बैलेंस करने का काम करता है। दोस्तों जो कॉइल होता है ये क्यों मोबाइल पीसीबी में लगाया होता है, इसलिए लगाया होता है क्योंकि ये जो होता है ना वो डीसी को पास करता है। यानी इसके एक छोर पे अगर 4 वोल्ट आया है तो आगे के छोर पे भी कितना वोल्टेज जाएगा, 4 वोल्टेज जाएगा। तो उसे क्या कहते हैं, कॉइल क्या करता है, डीसी को पास करता है एवं बैलेंस करने का काम करता है। बैलेंस क्या, जो वोल्टेज आएंगे उसको वो क्या कर देता है, बैलेंस करता है, इधर गड़बड़ी नहीं करता। 10% कॉइल पैरेलल में लगे होते हैं। ऐसे कुछ कॉइल्स बूस्ट कॉइल जो होते हैं वो पैरेलल लाइन में लगे होते हैं, जो 10% में होते हैं। और वो कहाँ लगे होते हैं दोस्तों, वो नेटवर्क सेक्शन में लगे होते हैं, वाईफाई सेक्शन में लगे होते हैं, जीपीएस सेक्शन में लगे होते हैं, ब्लूटूथ सेक्शन में लगे होते हैं, फ्रीक्वेंसी सेक्शनों में लगे होते हैं। 90% जो कॉइल होते हैं दोस्तों वो प्रत्येक सेक्शन में लगे होते हैं। नेटवर्क सेक्शन में लगी कॉइल कभी ओपन नहीं होनी चाहिए। हाँ दोस्तों, अगर नेटवर्क सेक्शन में कोई कॉइल लगा हुआ है तो उसे ओपन नहीं होना चाहिए। अगर वो ओपन है तो आपको नेटवर्क से संबंधित प्रॉब्लम आएगी। डुअल कॉइल इंपॉर्टेंट है दोस्तों। डुअल कॉइल यदि सही है तो सीपीयू को सही मान सकते हैं। दोस्तों डुअल कॉइल जो होता है, अगर ये डुअल कॉइल सही है तो आप समझ सकते हैं कि सीपीयू आईसी सही है। अगर आपको सीपीयू आईसी चेक करना है कि सीपीयू आईसी सही है कि नहीं सही है तो एक ऑप्शन और है। आप जितने भी आपको डुअल कॉइल मोबाइल पीसीबी में नज़र आए सभी डुअल कॉइल को आप लोग चेक कर लीजिए, वहीं से आपको पता चल जाएगा कि सीपीयू सही है या नहीं है। क्योंकि जो डुअल कॉइल पे जो जीआर मिलते हैं हमें वो सीपीयू से मिलते हैं। इस तरह से हम लोग ये मान सकते हैं कि अगर डुअल कॉइल सही है तो हमारा सीपीयू भी सही होगा। डुअल कॉइल कभी लीकेज नहीं होते हैं, ये केवल ओपन होते हैं जिसे जंपर मार सकते हैं। दोस्तों अगर डुअल कॉइल जो होते हैं अगर आपके सामने कहीं आ जाते हैं तो डुअल कॉइल जो होते हैं वो कभी लीकेज नहीं होते हैं। ये क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, यानी कि अपने आपको वो कट कर लेते हैं। आपको बताया था ना मैंने, ओपन और लीकेज और शॉर्ट, तो वही चीज़ अगर ओपन है तो आप इससे जंपर कर सकते हैं। हम कॉइल केवल डीसी को बूस्ट करता है। बूस्ट कॉइल लाइट पावर डिस्प्ले सेक्शन में अधिकतर लगे होते हैं। इसके जीआर जो होते हैं वो 250 प्लस ओम आने चाहिए। दोस्तों जो बूस्ट कॉइल होता है वो क्या करता है, डीसी को ही केवल बूस्ट करता है और ये लाइट पावर और डिस्प्ले सेक्शन में लगे होते हैं। जहाँ लाइट के सेक्शन होते हैं वहाँ पे भी जहाँ लगे होते हैं बूस्ट कॉइल लगे होते हैं। फिर दोस्तों आता है कैपेसिटर, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मोबाइल पीसीबी में। कैपेसिटर जो होता है यह उपकरण डीसी को स्टोर करता है तथा चार्जिंग डिस्चार्जिंग का काम भी करता है। सिग्नल और सप्लाई को शुद्ध करने का भी कार्य करता है। कैपेसिटर के बारे में आपको थोड़ी सी और जानकारी देता हूँ दोस्तों। जो कैपेसिटर होता है दिखने में भूरा दिखता है,
एक तरफ से आपको कंटिन्यूटी में चेक करेंगे पीसीबी के ग्राउंड से लेके, तो एक तरफ से बीप मारेगा, एक तरफ से बीप नहीं मारेगा। तो ये क्या होता है, आपका कैपेसिटर होता है और ये दिखने में भूरे कलर का होता है। ये दो प्रकार का पाया जाता है, एक पोलर पाया जाता है और एक नॉन पोलर। अब पोलर क्या होता है दोस्तों, मैं पोलर के बारे में पहले आपको बता दूं। पोलर कैपेसिटर में प्लस माइनस पाया जाता है, जो पहले के मोबाइल फ़ोन में आते थे, जैसे नोकिया 1600, 1200, 1200 1110 आदि में लगे होते थे। नॉन पोलर एक कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैपेसिटर आदि अब के मोबाइल फ़ोनों में मिलते हैं, जिसे हम कैसे भी लगा सकते हैं। इस सर्किट के अनुसार अपने आप को प्लस माइनस में बट जाता है। यह लीकेज शॉर्ट होता है, जिन्हें केवल रिमूव या रिप्लेस ही करना पड़ता है। लीकेज वैल्यू कम ज़्यादा आएगा तो समझ लीजिए लीकेज है, शॉर्ट बीप है तो समझ लीजिए कि शॉर्ट है। दोस्तों अगर नॉन पोलर कैपेसिटर लगा हुआ है तो इसमें भी प्लस माइनस होता है, ऐसा नहीं प्लस माइनस नहीं होता, बट ये क्या कर देता है, अपने आप को जैसे भी पीसीबी में लगाएंगे वो जैसे पीसीबी प्लस माइनस रहेगा उसी अकॉर्डिंग वो अपने आप को बदल लेगा। गिरगिट देखे होंगे ना दोस्तों, तो हाँ समझ लीजिए नॉन पोलर क्या है, एक गिरगिट है। ये पीसीबी के सर्किट के अनुसार अपने आप को प्लस माइनस में बदल देता है। उसके बाद दोस्तों आता है कैपेसिटर को हम सी से प्रदर्शित करते हैं और जो सर्किट डायग्राम में सिंबल होता है इस तरह से होता है। यदि कैपेसिटर सीरीज में है तो उसे रिप्लेस करते हैं, जंपर नहीं मारते हैं। हाँ दोस्तों इंपॉर्टेंट है, अगर कोई कैपेसिटर सीरीज लाइन में लगा है और वह खराब है तो आप उसे जंपर नहीं मार सकते। हमने बताया कि ऐसे कंपोनेंट जो सीरीज लाइन में लगे होते हैं उसे हम पैसिव बोलते हैं। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखना कि अगर कैपेसिटर उस सीरीज लाइन में लगा है, अगर वो खराब है, लीकेज है, ओपन शॉर्ट है, जो भी है, तो आप उसे निकाल के जंपर नहीं मार सकते, क्योंकि जो कैपेसिटर होते हैं वो पैरेलल होते हैं, एक्टिव कंपोनेंट होते हैं, आपको इसे रिप्लेस या रिमूव ही करना होगा। केवल लेटर सेक्शन में ही कैपेसिटर सीरीज में लगे होते हैं जो ग्राउंड से बीप देते हैं, फिर भी सही माना जाता है। दोस्तों ये कैपेसिटर जितने भी कैपेसिटर नेक्टर सेक्शन में लगे होते हैं, अगर आप ग्राउंड से चेक करेंगे तो ये बीप मारेगा, तो आप ये मत समझिएगा कि ये शॉर्ट है। इसके लिए आपको शॉर्ट चेक करना है तो आपको निकालना है, निकालने के बाद चेक करना पड़ेगा। अगर बीप मारा है तभी शॉर्ट है, बाकी अन्य कंडीशन में कैपेसिटर सही है। बाकी की जाँच मैं नेक्स्ट क्लासेस में बताऊँगा। पोलर कैपेसिटर पर वोल्टेज फिक्स होता है, जबकि नॉन पोलर वोल्ट नहीं लिखा होता है। जी दोस्तों, जो पोलर कैपेसिटर होता है उस पर वोल्टेज लिख दिया जाता है कि इतने वोल्ट का, इससे ज़्यादा वोल्टेज सहने की क्षमता नहीं है, बट नॉन पोलर में ऐसा कुछ नहीं है। यह दो तरीके का भी होता है। अभी आपने यहाँ देखा कि जो कैपेसिटर होता है वो दो प्रकार का होता है, एक पोलर और एक नॉन पोलर। पोलर में प्लस और माइनस इंडिकेट होते हैं, बट नॉन पोलर में प्लस माइनस इंडिकेट नहीं होते हैं। इसके बाद भी और भी दो तरीके होते हैं, वो क्या है, एनटीसी और पीटीसी। एनटीसी का मतलब होता है जब इस पर हीट लगता है तो इसकी वैल्यू घटती है, और पीटीसी का मतलब होता है जब इस पर हीट लगती है तो इसकी वैल्यू बढ़ती है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, ऐसा करता हूँ और लोगों को समझ में आ गया होगा। डायोड एसी को डीसी में बदलता है तथा वोल्टेज डीसी को शुद्ध भी करता है। डायोड को हम डी से प्रदर्शित करते हैं और जो सर्किट डायग्राम में दिखाता है वो इस तरह से दिखाता है, जिसे हम डायोड बोलते हैं। डायोड दोस्तों क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता है और वोल्टेज को शुद्ध करने का भी काम करता है। डायोड तीन प्रकार का होता है, नॉर्मल डायोड, जेनर डायोड और एलईडी डायोड। नॉर्मल डायोड और जेनर डायोड और एलईडी डायोड तीन प्रकार के होते हैं, नॉर्मल डायोड, जेनर डायोड और एलईडी डायोड। डायोड दो प्रकार से लगा होता है, एक सीरीज लाइन में लगा होता है और एक पैरेलल लाइन में लगा होता है। तो सीरीज लाइन में जो होता है दोस्तों वो डायोड 99% में सीरीज में लगा होता है, जो कि लाइट सेक्शन में लगा होता है। सॉरी दोस्तों, ये हमने गलत लिख दिया है। जो सीरीज लाइन में होता है वो मात्र 1% में ही लगा होता है, जो कि लाइट सेक्शन में लगा होता है। यहाँ हमने 99% लिख दिया है दोस्तों, सॉरी, पेन है नहीं इसलिए मैं सुधार नहीं कर सकता। तो जो डायोड होता है वो सीरीज लाइन में केवल 1% लगे होते हैं। दोस्तों फिर से सुन लीजिए, जो डायोड होते हैं वो सीरीज लाइन में केवल 1% में लगे होते हैं, जो कि लाइट सेक्शन में ही लगे होते हैं। पैरेलल 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 लाइन में डायोड जो होते हैं वो 99% लगे होते हैं। डायोड पर दोनों तरफ से कोल्ड टेस्टिंग पर वैल्यू नहीं आनी चाहिए।
वैल्यू 120 से 120 ओम से लेके 900 तक आनी चाहिए। डायोड जो तरीके से लगाया जा सकता है, एक पैरेलल और एक सीरीज। जो सीरीज में लगे होते हैं वो 1% में लगे होते हैं, जो लाइट सेक्शन में लगे होते हैं पैरेलल 99% लगे होते हैं। जो कि अगर आप इसे चेक करेंगे कोल्ड टेस्टिंग में तो इसकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो 120 से लेके 900 तक आनी चाहिए। डायोड वोल्टेज को वापस नहीं भेजता है, केवल वोल्ट को पास कर देता था तथा प्रोटेक्शन के लिए पैरेलल में लगाया जाता है। जी दोस्तों, जो डायोड होता है वो वोल्टेज को वापस नहीं भेजता है, वो केवल वोल्टेज को पास करता है। सपोज जैसे मान लिया जाए राम है और एक श्याम है। श्याम जो है मान लिया जाए एक डायोड है और उसे किसी ने आम दिया, तो वह है आम जो है राम को दे देगा। यानी श्याम जो है एक डायोड है और किसी ने श्याम को आम दिया तो वो राम को पास कर देगा, लेकिन राम श्याम को नहीं देगा। बहुत मतलबी होता है दोस्तों डायोड। डायोड क्या करता है, वोल्टेज को केवल पास करता है तथा प्रोटेक्शन के लिए पैरेलल में लगाया जाता है। इसलिए लगाया जाता है कि अगर हाई वोल्टेज आया और डायोड क्या कर ले, अपने आप को उड़ा ले ताकि मेन जो सर्किट बची रहे उससे बच जाए। डायोड यदि सीरीज में है और वह लाइट सेक्शन में लगा है तो वहाँ एसी को डीसी में बदलने का कार्य करता है, जो कि 1% में ही लगा होता है। अब प्रॉब्लम क्या आती है दोस्तों, डायोड में जो प्रॉब्लम आती है वो लीकेज की प्रॉब्लम आती है और शॉर्ट की प्रॉब्लम होती है। अधिकतर शॉर्ट की प्रॉब्लम आती है और लीकेज भी आए तो लीकेज और शॉर्ट की कंडीशन में कोई भी कंपोनेंट हो तो उसका सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ यही है दोस्तों कि आप उसे रिमूव करेंगे और रिप्लेस करेंगे। ऐसा करता हूँ डायोड के बारे में आप लोग जान गए होंगे। उसके बाद आता है दोस्तों ट्रांजिस्टर। यह कमजोर धारा को शक्तिशाली बनाने का कार्य करता है। यह दो डायोड से मिलकर बना होता है। दो प्रकार का होता है, एनपीएन और पीएनपी। ट्रांजिस्टर के कार्य जो होते हैं वो ट्रांजिस्टर के 3 कार्य होते हैं। सिग्नल और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है। दोस्तों जो ट्रांजिस्टर होता है 2 प्रकार का होता है, एनपीएन और पीएनपी। ट्रांजिस्टर के जो कार्य होते हैं, ट्रांजिस्टर के 3 कार्य होते हैं। सिग्नल और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है। दूसरा जो होता है दोस्तों वो डीसी को रेगुलेट करता है और तीसरा जो होता है वो स्विचिंग का काम करता है। सर्किट डायग्राम में आपको ट्रांजिस्टर इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। ट्रांजिस्टर को कोल्ड टेस्टिंग पर जांच करने पर जिस टर्म पर लो वैल्यू देगा वो पी, हाई वैल्यू को एन मानते हैं। 6 लेख 8 लेख मॉसफेट एमटीके एसपीआरडी के पीसीबी लगे चार्जिंग आईसी की पावर ट्रांजिस्टर एनपीएन होते हैं। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। अगर 6 लेख की आईसी मिल जाए, 8 लेख की आईसी मिल जाए, मॉसफेट मिल जाए और एमटीके एसपीआरडी की पीसीबी में लगे चार्जिंग आईसी के पास ट्रांजिस्टर एनपीएन होता है, हमेशा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बारे में भी आगे मैं फिर बताऊंगा। लेफ्ट हैंड को एन मानते हैं तथा दाहिने हाथ को हम पी मानते हैं। दोनों साइड एन और पी पर वैल्यू मिले तो वह ट्रांजिस्टर खराब है। ट्रांजिस्टर यदि सीरीज में लगा है तो केवल 2 लेग पर ही वोल्ट मिलता है। पैरेलल में लगे ट्रांजिस्टर के 3 लेग पर वोल्टेज मिले तो वह ट्रांजिस्टर सही है। दोस्तों ट्रांजिस्टर जो होता है मोबाइल फ़ोन में बहुत कम देखने को मिलेंगे, खास करके आपको चार्जिंग सेक्शन में मिलेंगे, तो ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। अब आता है दोस्तों आईसी। ये आज मेरी क्लास की लास्ट चैप्टर है। उसके बाद बताएंगे सर आप सभी को आईसी की श्रेणी कितने प्रकार से बटी होती है। तो चलिए आईसी सेमीकंडक्टर सिलिकॉन से मिलकर बने होते हैं, जो बहुत से कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, जैसे डायोड, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर आदि। आईसी को हम ओपन कंडीशन में रीहॉट करते हैं। दोस्तों अगर किसी आईसी में, किसी मोबाइल फ़ोन में आईसी की प्रॉब्लम है और वो ओपन है तो एक बार रीहॉट करके देखते हैं। शॉर्ट कंडीशन में हमें रिवॉल्व या रिप्लेस करना ही पड़ता है। लीकेज कंडीशन में केवल रिप्लेस ही करना है। जिस आईसी के बगल में आरटीसी लगा हो तो वह आईसी पावर आईसी होता है। यदि सीपीयू के बगल में लगा है तो सीपीयू में ही पावर आईसी लगा होता है, जिसे कॉम्बो आईसी भी बोलते हैं। जैसे गुरु 1200 चाइना मोबाइल में भी सीपीयू के बगल में आरटीसी लगा होता है तो वो सीपीयू
उसी सीपीयू में पावर आईसी भी लगी होती है। क्वालकॉम वाले मोबाइल फ़ोन में आरटीसी नहीं लगी होते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आरटीसी क्या होता है? रियल टाइम क्लॉक। ये पतला सा होता है और 4 टांग का होता है, जिसे हम आरटीसी बोलते हैं। क्वालकॉम वाले मोबाइल फ़ोन में आरटीसी नहीं लगा होता है, क्योंकि जो आरटीसी होता है वो पावर आईसी में ही फिक्स कर दिया जाता है। दोस्तों, अब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक आपका ख़त्म होता है। आप लोगों को आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट मेरा चैप्टर है वो आईसी के श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं, इसके किस तरह से बांटा गया, और उसके बाद मैं आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक के सभी पार्ट को चेक करने का तरीका बताऊंगा। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, और मेरे वीडियो को आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, जो ना समझ में, और शेयर करें। दोस्तों, अगर मेरे सब्सक्राइबर हाल ही में बढ़ते हैं और व्यू टाइम बढ़ती है, तो मैं आप लोगों को आईसी की श्रेणी को बताने के तुरंत बाद ही जितने कंपोनेंट मोबाइल फ़ोन में लगे होते हैं उन्हें कैसे चेक किया जाता है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा। दोस्तों, जिन्हें मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करना है और वो महाराजगंज ज़िले से, सिद्धार्थनगर ज़िले से, गोरखपुर ज़िले से हैं और यूपी के रहने वाले हैं, यूपी के 3 ज़िले महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और गोरखपुर के ज़िले के रहने वाले हैं, तो आप बेशक मेरे यहाँ मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स कर सकते हैं। आपको हम यहाँ बताएंगे मोबाइल रिपेयरिंग के सभी पार्ट के बारे में, और मोबाइल रिपेयरिंग के जीरो से लेके एडवांस लेवल तक के सभी जानकारी आपको यहाँ हमारे यहाँ मिलेगी। आईसी लेवल की जानकारियाँ मिलेंगी, और लाइव मोबाइलों पे भी प्रैक्टिकल आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को मेरे चैनल पसंद आएगा, मेरी वीडियो पसंद आएंगी। दोस्तों, प्लीज़ आप सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।